There's a shocking story that is coming into us from the national capital region. This is where a serving Indian Army brigadier has been assaulted along with his son. मैं बात कर रहा हूँ हिंदुस्तान की, मैं बात कर रहा हूँ मोदी सरकार की, उस जनता की, उस अवाम की जिन्होंने अपने मुआफिज कुटते। हमें लगता था कि मोदी सरकार अभी तक बौखलाहट का शिकार है। हमें नहीं पता था कि वहाँ पे कुछ ऐसे इंतशारी भी मौजूद हैं कि जो अपनी नाकामी को, अपने मुल्क की नाकामी को, जो नाकाम सरकार है, हुकूमत है, उनके भी खिलाफ हो जाएगी। साफ जाहिर हो रहा है अवाम जो है इस वक्त हिंदुस्तान की जो मोदी सरकार है उनके बिल्कुल खिलाफ हो चुकी हुई है और पसंद ही नहीं कर रही कि असि मोदी की शक्ल भी वेखिए, असि चाह बेचने वाली की शक्ल भी वेखिए। अवाम को क्या अपने फौजियों पे एतमाद ही नहीं रहा। मोदी उस पार्टी से ताल्लुक रखता है जिन्होंने हिंदुस्तान में सिर्फ इंतशार फैलाया। गुजरात में ऐसे बहुत वाकयात हुए हैं। हिंदू मुस्लिम को लड़ाना ये इसका वो काम है कि जिसके सर पे हिंदुस्तान में अपनी जगह पर आया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा जुनून के साथ मैं हूं मोहम्मद आतिफ भट्टी। अच्छा जी, आज का व्लॉग बड़ा अहम होने वाला है। उसकी वजह यह है कि आज मैं पोस्टमार्टम हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के इंतहा पसंद अवाम का करूंगा ना, वो आज से पहले शायद किसी ने किया नहीं होगा। किसी भी मुल्क में पुलिस वाले हों, फौजी हों या कोई भी सिक्योरिटी एहलकार हों, उनके बारे में ये समझा जाता है कि वो अवाम के मुहाफिज होते हैं और अवाम को भी उनसे बड़ी उम्मीदें होती हैं कि ये जहां पर मौजूद होंगे हम सिक्योर होंगे। मैं बात कर रहा हूं हिंदुस्तान की, मैं बात कर रहा हूं मोदी सरकार की, मैं बात कर रहा हूं मोदी सरकार की, उस जनता की, उस अवाम की जिन्होंने अपने मुहाफिज कुटते। मतलब वहां पर ये हाल हुआ है और ये बौखलाहट का शिकार है। हमें लगता था कि मोदी सरकार अभी तक सिर्फ बौखलाहट का शिकार है। हमें नहीं पता था कि वहां पे कुछ ऐसे इंतशारी भी मौजूद हैं कि जो अपनी नाकामी को, अपने मुल्क की नाकामी को, अपने मुल्क की जो उनकी जो नाकाम सरकार है, हुकूमत है, उनके भी खिलाफ हो जाएगी। और अगर देखा जाए ना तो ये बड़ा दुरुस्त भी है। वो दुरुस्त ऐसे है कि उनको भी पता है कि वहां पर यानी हिंदुस्तान में जहां रोटी खाना मुश्किल हुआ है, मैं बड़ी मजे की बात आपको बताने लगा हूं, आपने गौर से सुननी है। जहां रोटी खाना बहुत मुश्किल हुआ है, जहां बेरोजगारी का ये आलम है कि लोग नौकरियां तलाश करते हैं, कि अच्छी अच्छी डिग्री वाले लोग जो हैं मजदूरी करने को तैयार हो जाते हैं, कि वो ईंटें उठाने को तैयार हो जाते हैं। वहां पर ये हालात हैं। ईरान अमेरिका जंग के बाद जो हालात हुए वो भी सबके सामने है कि वहां पे पेट्रोल पंप्स पे लोगों की बकायदा झगड़े हुए हैं, लड़ाइयां हुई हैं, वहां पर गोलियां तक चली हैं, लोगों के सर तक फटे हैं। हिंदुस्तान में ये हाल हुआ है। अब एक नया वाकया शुरू हुआ है जी, एक नया वाकया जो हमारे सामने आया। ऑपरेशन सिंदूर आपने सुना ही होगा हिंदुस्तान का, जो कि एक नाकाम ऑपरेशन था। उसके अंदर हिंदुस्तान की जो असलियत है ना, यानी उनकी कैपेसिटी जो है या उनके अवाम की सद तक उनकी महफूज है, वो सारा खुल के सामने आ गया। जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के तैयारे गिराए तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम हुआ और उसके बाद पाकिस्तान को एक और अच्छा मौका मिला कि पाकिस्तान ने सालिसी का किरदार अदा किया दो बड़ी ताकतों के दरमियान में, कि जो वो ताकतें आमने सामने आकर बैठी, उस वक्त सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंची मोदी सरकार को, यानी मोदी सरकार में मौजूद तमाम अवाम को, तमाम लोगों को, या जितने भी उसके साथ मौजूद थे। अब वाकया ये पेश आया हिंदुस्तान की सड़कों पे कि जब ये सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र हो रहा था, तो एक ब्रिगेडियर जो कि हाजिर सर्विस है, वो दिल्ली में मौजूद था। दिल्ली में अपने बेटे के साथ मौजूद था। जैसा मैं गाड़ी में बैठा हुआ ना, यूं गाड़ी में बैठा हुआ था, यहाँ उसका बेटा बैठा हुआ था और तकरार हुई है। अवाम ने उनसे ऐसे सवाल पूछे हैं कि जी आखिर पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है, आप कहाँ पे खड़े हैं? पाकिस्तान का नाम तो यहाँ पहुंचा हुआ है दुनिया में, तमाम ममालिक इस वक्त पाकिस्तान को बादशाह किंग कह के पुकार रहे हैं। तो तुहाडी औकात की है, तुसी कितने खलोते हो? वहां पे आपस में तलकलामी हुई है ब्रिगेडियर की और अवाम की। जब उनकी आपस में तलकलामी हुई है तो बाकायदा हाथापाई पर बात पहुंची है। वो वीडियो सोशल मीडिया पे इस वक्त वायरल हो चुकी है। There's a shocking story that is coming into us from the national capital region. This is where a serving Indian Army brigadier has been assaulted along with his son. साफ जाहिर हो रहा है अवाम जो है इस वक्त हिंदुस्तान की जो मोदी सरकार है उनके बिल्कुल खिलाफ हो चुकी हुई है और पसंद ही नहीं कर रही कि असि मोदी की शक्ल भी वेखिए, असि चाह बेचने वाली की शक्ल भी वेखिए। मैंने अपने पहले व्लॉग में कहा था उसकी नौकरी जाती हुई दिखाई दे रही है। बौखलाहट का शिकार उसकी जो पूरी सरकार है वो तो है ही है, उसकी अवाम भी इसमें शामिल हो चुकी हुई है। अवाम या ये समझ लें कि मैं ये सोच रहा हूँ, मेरे ज़हन में चीज आ रही है कि वो अवाम जिनकी हिफाजत करने, जाहिर बात है हर मुल्क की अपनी अपनी फौज होती है, मैं तो जिक्र करूंगा कि जी उसकी सरहद की जो हिफाजत कर रही है, हिंदुस्तान की सरहद जहां जहां से लग रही है, उसकी जो फौज उसकी हिफाजत कर रही है, अवाम को क्या अपने फौजियों पर एतमाद ही नहीं रहा, यानी वो अपने मुहाफिजों से लड़ पड़े हैं। अब कुछ दिनों बाद, कुछ अरसे बाद ये चीज भी सामने आ जाएगी, आप देख लीजिएगा, ये मोदी सरकार के लोग मौजूद होंगे, क्योंकि मोदी उस पार्टी से ताल्लुक रखता है जिन्होंने हिंदुस्तान में सिर्फ इंतशार फैलाया। गुजरात में ऐसे बहुत वाकयात हुए हैं। हिंदू मुस्लिम को लड़ाना
ये इसका सबसे सबसे कहते हैं शौक है इसका। ये इसका वो काम है कि जिसके सर पे हिंदुस्तान में इसने अपनी अपनी सीट ली थी, अपनी जगह पर आया था। ये वो बंदा है। इसका जो वोट था ना, इसका जो वोट बैंक था, वो इस वोट बैंक पे था कि जी हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करवाओ, यही हमारी जीत होगी इलेक्शन की, और हम कहेंगे कि जी हम पूरे हिंदुस्तान को ना मुसलमानों से आजाद कर देंगे, मुसलमानों से खाली करवा देंगे। ये इसकी बातें थी, इसकी डिबेट थी पुरानी। अगर आप डिबेट उठा के देख लें सोशल मीडिया में, ये बातें ये करता था। लेकिन अभी जो हालात हो गए हैं, पहले तो हिंदुस्तान का मीडिया चीखो पुकार कर रहा था, चीख कर बोलता रहा वो कि जी पाकिस्तान कहां पहुंच गया, हिंदुस्तान कहां है, पाकिस्तान बाजी ले गया, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये साफ बात वाज़ेह हो गई है कि हिंदुस्तान में वो ब्लड है, वो खून है, इनके डीएनए में शामिल है कि इनमें बर्दाश्त का एलिमेंट नहीं है, इनमें सब्र तहम्मुल नहीं है। ये वो हासदीन है जो पाकिस्तान तो क्या किसी भी मुल्क को आगे बढ़ने से ना कभी भी खुश नहीं होंगे कभी भी कि ऐसी खुश होंगे कि फलां मुल्क भी तरक्की कर गया। कहने को दुनिया का मजबूत मईशत मुल्क कहा जाता है कि जी हमारी इंडस्ट्री इतनी तगड़ी इंडस्ट्री है, जो इनकी इंडस्ट्री है नाच गाने की ना, फिल्मों की, फिल्में ही बनान। मैं तो कहता हूँ कि फिल्में बनाए। ये जितनी जंगें जीतते हैं ना, ये फिल्मों में जीतते हैं, ये ड्रामा में जीतते हैं, और ऐसी ऐसी बोंगियां दिखाई जाती हैं कि मैं आप परेशान हुई है ना कि यार वाकई ये एक बंदा सामने खड़ा हुआ है कि एक ऐसा रोबोट मशीन तैयार की है जो अपने आप सारे काम कर रहा होता है। ऑपरेशन सिंदूर जैसी लानत जो हिंदुस्तान पे पड़ी है, इंडिया पे पड़ी है, मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया में आज तक आने वाली किसी भी हुकूमत को इसका सामना करना पड़ा था। उसकी वजह यह है कि मोदी जब एक पढ़ा लिखा शख्स सामने नहीं ना होगा, जिसको पता ही नहीं होगा कि दिमाग चलाना कैसे, जरा चाह बेचदा हुए, उसको इस हिसाब से भी इतना पता होता है फलां दुकान ते हन्ने कब गए ने, फलां दुकान ते हन्ने कब गए ने। उसकी सोच यहां तक होती है। उसकी सोच कभी ये नहीं होती कि मेरी बीवी को क्या चाहिए, मेरी औलाद को चाहिए। देखिए एक पर्सनल बात है, लेकिन मैं एक मिसाल दे रहा हूं कि मेरी बुढ़ी दी भी कोई ख्वाहिशात होनगियां, और भी कोई जरूरियात होनगी, मेरी औलाद भी कोई जरूरियात होनगियां, वो जरूरियात की में पूरी होनगियां। ये बंदा वो सोचता है जो पढ़ा लिखा होगा, जिसका दिमाग चल रहा होगा। हिंदुस्तान ने यकीन करके उसको सेलेक्ट तो कर लिया हुआ है, लेकिन जितनी जलालत, जितना जलील हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान की अवाम को ये मोदी सरकार ने किया, आज तक किसने नहीं किया। वाहिद इसके दौर में राह के एजेंट पकड़े गए, एजेंट वो पकड़े गए हैं इसके राह के जो मुख्तलिफ ममालिक में जाके इंडिया के लिए सूरतकार बनते थे। मतलब कनाडा जैसे मुल्क में पकड़े गए हैं, बर्तानिया जैसे मुल्क में पकड़े गए हैं, जिनको ये अपना दोस्त कहता था। यहां तक कि अमेरिका जैसे मुल्क में भी वहां के लोगों को, या वहां की जो पॉलिटिक्स है या सफारतकारी है, मोदी उनको ना दोस्त कहता था, जी मेरे दोस्त हैं, मेरे साहब हैं, फलां। उसको कभी हाथ में लेकर तीखा दिखेगा, इंज हाथ मिलाएगा, इंज करेगा, इंज गूंगे इतना गल करता है, इन्हें समझ कोई नहीं आती। कोई इसके पास खड़ा होकर बात कर रहा होगा ना अंग्रेज, वो इन्हें समझ कोई नहीं आती कि वो बात असल में कर क्या रहा है, वो बात किस टॉपिक पे हो रही है। इसका काम सिर्फ हंसना है, भावें वो गालां कट रहा हुए, भावें दस कि बेटा बड़ा गर्क कराया तो अपने मुल्क का, बड़ा गर्क कराया तो अपनी अवाम का, शर्मिंदा करा के रखता तो अपनी अवाम नूं जो हरकतें हो रही हैं। और उसके बाद सोने पे सुहागा जो आज वाकया पेश आया कि एक हाजिर सर्विस में, मैं ब्रिगेडियर की बात कर रहा हूं, मैं एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर की बात नहीं कर रहा। इस वक्त वो हाजिर सर्विस है, वो ऑन ड्यूटी है। ये उसके हालात है कि जिस मुल्क में उनका अपना मुहाफिज महफूज नहीं होगा, एक सवाल है, सवाल मेरा अवाम से, अब आपने मुझे इसका जवाब देना है कि जिस मुल्क में एक ब्रिगेडियर एक लेवल होता है फौज में ना, एक लेवल होता है कि जिसकी सुनी जाती है कि जब आप सिलेक्शन के लिए भी जाते हैं ना फौज में, तो जनाब आप इन जाके फौज में इनके साथ आपकी इंटरेक्शन होती है, ये आपको इंटरव्यू लेते हैं, ये आपको सिलेक्ट करते हैं, ये आपकी रिक्रूटमेंट करते हैं। ये वो लोग होते हैं ब्रिगेडियर लेवल, एक बड़ा लेवल होता है जिसके नीचे पूरी एक रेजिमेंट होती है, जिसके नीचे कर्नल है, लेफ्टिनेंट कर्नल है, मेजर है, कैप्टन है, पूरा एक रैंक सिलसिला चल रहा है। ऑन ड्यूटी ब्रिगेडियर कुटदा हिंदुस्तान की अवाम ने, तो कुटिया भी ऐसे लई कि जी ऑपरेशन सिंदूर की जो बात थी, उस चक्कर में अवाम भुखी मर रही है। सारा पैसा, सारा बजट इन्होंने उस काम पे लगाया। उस काम पे लगाने के बाद भी जीत तो यकीनन उनके नसीब में नहीं थी, क्योंकि ये वो अल्लाह के सिपाही हैं पाकिस्तान में जो अल्लाह की राह में लड़ते हैं, जो अल्लाह अकबर का नारा लगा के ना सरहदों पर होते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें कोई डर नहीं होता कि मौत आनी है तो आए, कोई बात नहीं, अल्लाह के हुजूर हम सुरखरू होंगे शहादत का लकब लेकर, शहादत का मर्तबा लेकर। लेकिन ये जहां पर लोग अपने बच्चे बेचते हैं, हिंदुस्तान जहां प्रोस्टिट्यूशन सबसे ज्यादा पाया जाता है, हिंदुस्तान जहां पर एड्स जैसी बीमारी सबसे ज्यादा पाई जाती है, वहां का मुल्क में बैठा एक चाय बेचने वाला छोटा मोदी, जो कहना छोटे जाला गया मोदी, उसने अवाम का एक बड़ा बजट अवाम पे लगाने की बजाय, अवाम की फलाह पर लगाने की बजाय, उस निकम्मी फौज पर लगा दिया जिरा ब्रिगेडियर आज उन्होंने अवाम ने कुटना। अब आपने मुझे कमेंट में बताना है कि कैसा ऐसा पॉसिबल है कि एक ब्रिगेडियर जो हाजिर सर्विस हो, उसको उसकी अवामी फेंडा लगा दे
और इसलिए पेंडा लगाए कि ऑपरेशन सिंदूर की सिर्फ नाकामी का उनको गुस्सा नहीं है, गुस्सा इस बात का कि हमारा बजट, हमारे औलादों के, हमारे बच्चों के नवाले जो मुंह से निकाल के तुमने जंग में लगाए हैं, उससे क्या हासिल हुआ है। कमेंट करके आपने अपनी राय लाजमी देनी है। अगली वीडियो तक का इंतजार कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।